हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो ये है सर्किट आपके सामने। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ आरएल के क्रॉस हम आउटपुट लेने वाले हैं। साथ में एक जेना डायोड भी लगा हुआ है और साथ में लगा हुआ है एक बीजेटी। तो इन सब के क्या क्या रोल्स हैं और कौन कौन किस किस रीजन में होना चाहिए, तो इन सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, टीएससी, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनएलसी, आईपैट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं। First of all, about me, myself Sanjay Rathi. I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch. I'm having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. तो क्या आप मेरे इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेना चाहेंगे? तो मैं आज से आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आपको हमेशा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए। कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं तो उस पर पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर आप वो बना लेंगे फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। राइट, जब आप इतनी पढ़ाई करेंगे तो आपको डाउट्स आएंगे, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। तो एक ऐसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर जाइए जो आपके डाउट क्लियर कर सके। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ वो प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर 9899940096। राइट, और आज से लग जाइए अगर किसी भी एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हैं तो। ओके, और अभी मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। राइट, हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट। इसका मतलब है बड़े सपने देखिए। राइट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप करना है, गेट में टॉप करना है। आप सपने देखिए, हमारी टीम आप लोगों की मदद करेगी इन सपनों को पूरा करने में। टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, रेगुलर कोर्सेज होंगे। और मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको इस प्लेटफॉर्म पर गाइड करेगी। एक सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड एक्सेस है, आप सभी टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी, गेट एंड पीएसयू 2021 एंड 22 के लिए। ओके, तो आप देखेंगे ज़रा 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर्स प्रोग्राम फॉर ड्रॉपर्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, 3rd ईयर स्टूडेंट, 1st ईयर स्टूडेंट, 2nd ईयर स्टूडेंट्स, सभी। अब आप लोगों को किसी भी मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हैं आप वहीं से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। राइट, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट एंड फॉर माई पर्सनल गाइडेंस। और अगर आप मेरे साथ फ्रिक्वेंसी मैच करना चाहते हैं, मुझे समझना चाहते हैं, तो आप मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं ऑन YouTube। अगर आपको समझ आए तो ही आप इस कोड का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी YouTube पर अवेलेबल है और स्पेशल क्लासेस जो कि अनअकैडमी पर रन होती है वहाँ भी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग ऑप एम्प। तो यहाँ देखिए एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। इस सर्किट में एक ऑप एम्प लगा हुआ है, एक आरवी है, एक जेना डायोड है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए जेना डायोड। देखो ये सर्किट आपको बहुत ही ऐसे डायरेक्ट बना हो तो समझ नहीं आता, तो मैं आप लोगों के लिए सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये, और ट्रांजिस्टर से आगे ये लोड रजिस्टर लगा हुआ है आरएल। राइट, यहाँ एक अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इससे जुड़ा हुआ है ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल से। ओके, यहाँ आरएल। अब यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ हमने एक जेना डायोड लगाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये जेना डायोड है, ये है कनेक्शन। अब किसी भी ऑप एम्प में 2 टर्मिनल है, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। तो ये इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इससे कनेक्टेड है और इन्वर्टिंग टर्मिनल एक पोटेंशियल डिवाइडर से कनेक्टेड है। दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर। यहां पर देखिए अलग से लगा हुआ है पोटेंशियल डिवाइडर। इसका काम है पोटेंशियल को डिवाइड करना। ये वैल्यू जाके यहां जुड़ी हुई है। नॉर्मली दैट इज द R1 और R2। राइट, दोनों में से किसी एक को हम वेरिएबल बना सकते हैं। लेट ये वेरिएबल है
मान लीजिए ये वेरिएबल रजिस्टर हो गया और यहाँ एक आर लगा हुआ है और ये जेनर डायोड है। अब ध्यान दीजिए, जेनर डायोड यहाँ होना चाहिए ब्रेकडाउन रीजन में, एक पॉइंट ध्यान रख लीजिए। बीजेटी होना चाहिए एक्टिव रीजन में, दिस इज द VCE, दिस इज द VI एंड दैट इज द V0, राइट। यहां से एक करंट जा रहा है IL, यहां से एक करंट जा रहा है I। बीजेटी होना चाहिए एक्टिव रीजन में, जेनर डायोड होना चाहिए ब्रेकडाउन में, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर होना चाहिए विद नेगेटिव फीडबैक, विद नेगेटिव फीडबैक, ताकि हम वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट लगा सकें। अब देखिए ये हो गया सब कहानी। अब पॉइंट देखते हैं, अगर ये सर्किट आपके सामने है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट है तो ये है Vn इज इक्वल टू Vp, और ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन है तो ये है Vz, राइट। ये आपके सामने जो सर्किट दिख रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसे मैंने R2 को 2 रजिस्टर में तोड़ दिया है, एक फिक्स्ड रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज अ पोटेंशियोमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। ये वेरिएबल रजिस्टर मैंने लगा दिया है। देखो ऑप-एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता, Vp इज इक्वल टू वॉट, Vz, क्योंकि ये ब्रेकडाउन में है। Vp इज इक्वल टू Vn, और Vn यहाँ का वोल्टेज है और यहाँ का वोल्टेज है V0। तो ध्यान दीजिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप Vn बता सकते हैं। व्हाट इज द Vn? R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V0, दैट इज नथिंग बट Vp, दैट इज नथिंग बट व्हाट, Vz। और आप यहाँ से V0 निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 इंटू व्हाट, Vz। तो व्हाट इज द V0 इज इक्वल टू 1 प्लस R1 बाई R2 इंटू Vz, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस डायग्राम, ओके। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट लगाकर Vp इज इक्वल टू Vn कीजिए, Vz निकालिए। ध्यान रखिए, जेनर डायोड ब्रेकडाउन में होना चाहिए, ऑप-एम्प विद नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए, और ये जो बीजेटी है वो किस रीजन में होना चाहिए, एक्टिव रीजन में होना चाहिए। यहां का जो वोल्टेज है वो VBE है, राइट। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है पावर डिसिपेशन के बारे में। तो याद रखिएगा, यहां से एक करंट जा रहा है IC, यहां से एक करंट आ रहा है IE, और यहां से एक करंट आ रहा है IB, जो कि नॉर्मली नेग्लिजिबल होता है। तो IC इज नियरली इक्वल टू व्हाट, IE, और पावर डिसिपेशन होता है PT इज इक्वल टू VCE इंटू IC। VCE दैट इज द ड्रॉप प्लस माइनस इंटू व्हाट, IC, और IE इज इक्वल टू होगा, ध्यान दीजिएगा, IE इज इक्वल टू I, दिस इज द I प्लस व्हाट, IL, I प्लस IL। अब देखो आप I आराम से निकाल सकते हैं, V0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, V0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और IL इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई RI। उससे आप IE निकालिए, V0 और VI, जो आपको VI दिया हुआ है, VI माइनस V0 से VCE निकालिए, और I इज नियरली इक्वल टू IC। यू कैन कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द ट्रांजिस्टर। इतने ही क्वेश्चन गेट एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इसरो एग्जाम में आते हैं, ओके। तो होप सो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो आप वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ताकि इस टॉपिक को हम डिटेल में समझ सकें, लाइन रेगुलेशन समझ सकें, लोड रेगुलेशन समझ सकें, और 15 मार्क्स का हम क्वेश्चन बना सकें इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो आज ही गेट एडीएसी में सब्सक्राइब कीजिए विद माय कोड, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, देन द फीस विल बी ओनली 22,500 फॉर 1 ईयर, एंड देन फीस विल बी ओनली 27,000 फॉर 2 ईयर। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर एंड HDFC डेबिट कार्ड पर, नो कॉस्ट EMI, ओके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।